हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। जैसा कि आपको पता ही है कि बजट 2022 जो है वो प्रेजेंट किया जा चुका है और इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी में कई चेंजेस आए हैं। तो उसमें एक नया जो चेंज आया है वो आया है अपडेटेड रिटर्न का। हमने अभी तक लॉस रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रेगुलर रिटर्न, इस तरह के रिटर्न्स के नाम सुने हैं, लेकिन ये अपडेटेड रिटर्न क्या होती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्या इसको हम यदि फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न को तो क्या कोई फी हमें पे करनी होगी, इसकी टाइम लिमिट क्या है, कब तक हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो आपके मन में कई डाउट्स आ रहे होंगे इस अपडेटेड रिटर्न को लेके। तो हम इस वीडियो में अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस करेंगे थ्रू फिनेंस बिल 2022 के। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये बजट में जो चेंज आया है इसको मैं विद एग्जांपल आपको समझाने वाली हूँ। तो हम डिटेल में देखेंगे और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पे जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी है और इनकम टैक्स में हम सेक्शन वाइज जो भी चेंजेस आए हैं उनकी हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप उसको डिटेल में समझ पाएँ, आप अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाएँ। तो इनकम टैक्स में जो चेंजेस हैं उनकी वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली अपलोड होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस बिल 2022 को ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A है उसमें अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया है और इसके साथ साथ सेक्शन 140B है जिसमें जो अपडेटेड रिटर्न है यदि आप फाइल करते हैं तो उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी आपकी बनने वाली है वो सेक्शन 140B में बताया है। तो हम सेक्शन 139(8)A और सेक्शन 140B को डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा फिनेंस बिल है उसमें सेक्शन 139 में अमेंडमेंट किया गया है। तो अभी तक सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 था, अब एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 139 का सबसेक्शन 8A। एनी पर्सन वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। तो यहाँ पे 3 सबसेक्शन है सेक्शन 139 के कि या तो आपने अपने रिटर्न ड्यू डेट के विद इन फाइल ही नहीं करी, या आपने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल तो कर दी लेकिन आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में क्या टाइम लिमिट दे रखी है। आपने यदि उस टाइम लिमिट में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी तो फिर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी। तो हम सेक्शन 139 में जो टाइम लिमिट दे रखी है हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। जैसा आपको पता ही है कि सेक्शन 139 में जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसकी टाइम लिमिट बता रखी है कि आप कब तक अपनी रिटर्न को फर्निश कर सकते हैं। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो है उसके क्लॉज ए में ऐसे कवर है जिनकी ऑडिट होती है और जिनकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वो 31 अक्टूबर है ऑफ असेसमेंट ईयर की। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में ऐसे कवर होते हैं जो 92E जो सेक्शन है उसके अंडर में अपनी रिपोर्ट फर्निश करते हैं और जिनकी ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। और उसके अलावा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी में अदर एसएससी कवर होते हैं जिनकी ड्यू डेट होती है असेसमेंट ईयर का जो 31 जुलाई है, तब तक उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। लीजिए आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो हम जो हमारा सेक्शन 139 सबसेक्शन सी है मैं इसको लेके चलती हूँ। तो हमारी जो ड्यू डेट होगी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की वो होगी 31 जुलाई, मतलब हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। तो हमारी ड्यू डेट क्या होगी 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 तक आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। अब मान लीजिए हम 2 केस लेके चलते हैं कि एक तो आपने अपनी 31 जुलाई से पहले आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी और एक लेके चलते हैं कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की। और तो यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई 2023 से पहले फाइल कर दी लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करेक्शन करना है या मैंने गलत अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी तो मुझे उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने की क्या टाइम लिमिट है, और यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी। तो बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की क्या टाइम लिमिट है।
तो अब हम सेक्शन 139 का सबसेक्शन 4 जो कि बिलेटेड रिटर्न की बात करता है और सबसेक्शन 5 जो रिवाइज रिटर्न की बात करता है उसकी टाइम लिमिट देखते हैं। Alternatively, subsection 4 of section 139 of the Act facilitate filing of a belated return after the expiry of due date. तो हम जैसा कि हमारी ड्यू डेट है 31 जुलाई, उसके बाद आप कौन सी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न। इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये जो ड्यू डेट है, ये जो हमारा लास्ट ईयर बजट आया था उसमें इस टाइम लिमिट को चेंज कर दिया गया था। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या हुई कि जो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से 3 month पहले तक आपको अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है। जैसे कि हम जो एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं उसको एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करती हूँ। तो आपने अपनी मान लीजिए रिटर्न फाइल नहीं की, 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं की, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको सब सेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है। तो हमारा जो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर का एंड क्या होगा? 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 से पहले के 3 month मतलब 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो 31 दिसंबर 2023 तक है। यदि आपने 31 दिसंबर 2023 तक अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं की तो उसके बाद ये जो नया बजट में चेंज आया है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन रहेगा। अब हम रिवाइज रिटर्न का देख लेते हैं कि आप ऑलरेडी आपने 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी, तो उसमें आपको करेक्शन करना है। तो रिवाइज रिटर्न करने की क्या टाइम लिमिट है? सिमिलरली सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट, सबसेक्शन 5 बात करता है रिवाइज रिटर्न की। provides the taxpayer an opportunity to revise the return filed under subsection 1 or subsection 4 in the case of any omission or wrong statement after the due date, which is to be filed 3 months before the end of the assessment year or before the completion of assessment year, whichever is earlier। तो यहाँ पे भी सेम जो बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट है वो ही सेम रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट है। तो चाहे बिलेटेड रिटर्न हो चाहे रिवाइज रिटर्न हो, आपकी जो टाइम लिमिट होगी वो होगी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए क्या टाइम लिमिट होगी? 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हैं तब तो ओके है। यदि आपने 31 दिसंबर 2023 तक अपनी बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर आपको अपडेटेड रिटर्न पर शिफ्ट होना होगा। तो अब हम सेक्शन 139(8)(a) को देख लेते हैं कि सेक्शन 139(8)(a) में क्या लिखा है और उसके साथ साथ सेक्शन 140(b) जो नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है जो कि अपडेटेड रिटर्न पर टैक्स की जो लायबिलिटी है आपकी वो हमें बताता है। तो हम दोनों सेक्शंस को डिटेल में देखते हैं। मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न, तो वो अपनी एक अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकते हैं ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में असेसेबल है उस इनकम के लिए अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे टाइम लिमिट बता रखी है कि आप कब तक जो अपडेटेड रिटर्न है उसे फर्निश कर सकते हैं। एट एनी टाइम विथिन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। तो अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कि ये प्रोविजन जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा, कौन से असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल होगा। तो मैं पहले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करती हूँ कि असेसमेंट ईयर 2023-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो अदर असेसी है उनके लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। तो यदि आप 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज करने की और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। तो यदि आपने 31 दिसंबर 2023 तक अपनी बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की क्या टाइम लिमिट है? रिलीवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल मतलब 31 मार्च 2026 तक आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोविजन बता रखा है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं होगा यदि अपडेटेड रिटर्न जो है वो एक लॉस रिटर्न है। बी पॉइंट में है हैज द अफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड। आप फाइल करना चाहते हैं उसका रीजन ये है कि आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज का अफेक्ट उस अपडेटेड रिटर्न में शो करना चाहते हैं तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। सी पॉइंट में है कि इफ द अपडेटेड रिटर्न
results in refund or increase the refund due on the basis of return furnished। रिटर्न इसलिए फर्निश करना चाहते हैं कि आप अपना रिफंड को इंक्रीज करना चाहते हैं या आपका कोई रिफंड बन रहा है, तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्या देखा कि यदि आपकी लॉस की रिटर्न है या आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना चाहते हैं या आपका कोई रिफंड बन रहा है या आप कोई रिफंड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में जो अपडेटेड रिटर्न है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। और दे रखा है कि कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से असेसीज जो है वो अपडेटेड रिटर्न को फर्निश करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सेक्शन 132 के अंडर में कोई सर्च आपकी इनिशिएट हो चुकी है। आप यदि सेक्शन 133A में जो सर्वे कंडक्ट होता है वो आप पे कंडक्ट हो चुका है। सी पॉइंट में लिखा है कि सेक्शन 132 है हमारे सर्च का, और सेक्शन 132A जो है में आपकी कोई मनी, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स जो है उसके अफेक्ट में आप पे नोटिस इशू किया जा चुका है। एंड डी पॉइंट में लिखा है कि पॉइंट में कि सेक्शन 132 या सेक्शन 132A में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीज हो चुके हैं, आपको नोटिस इशू किया जा चुका है। इस प्रीवियस ईयर में ये सर्च जो है सेक्शन 132 की, सेक्शन 133A की जो सर्च इनिशिएट हुई है, ये सर्वे कंडक्ट हुआ है जिस प्रीवियस ईयर में, उसके रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में आप अपडेटेड रिटर्न को फर्निश करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड 2 असेसमेंट ईयर प्रेसिडिंग सच असेसमेंट ईयर के साथ साथ उस असेसमेंट ईयर के प्रेसिडिंग, उस असेसमेंट ईयर के पहले के 2 असेसमेंट ईयर में भी यदि आपकी कोई सर्च हुई है, इनिशिएट हुई है, तो आप उस प्रीवियस ईयर में अपडेटेड रिटर्न को फर्निश करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब इसके साथ एक कंडीशन इन्होंने और लगा दी, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे प्रोविजो में, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। कंडीशन है एन अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय हिम अंडर दिस सबसेक्शन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो आपने यदि अपडेटेड रिटर्न आप एक बार फर्निश कर चुके हैं तो फिर आप वापस अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते। मतलब आपके पास एक ही चांस है, आप एक ही बार अपनी अपडेटेड रिटर्न को फर्निश कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है आपकी कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग जो है वो आपके ऊपर पेंडिंग है या आपकी इनकम जो है उसकी रिकम्प्यूटेशन चल रही है और हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उस असेसमेंट ईयर के लिए आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है या उस असेसमेंट ईयर के लिए कंप्लीट हो चुकी है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि आपका स्मगलिंग में, फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर में, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट में, इनमें किसी भी एक्ट में जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं उसमें आपका अंडर में कोई पोजीशन हो गई हो, असेसिंग ऑफिसर को इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि डिपार्टमेंट को आपके रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है कि आपने सेक्शन 90 या सेक्शन 90A में कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है और जो हमारी रिटर्न फर्निश की डेट से पहले डिपार्टमेंट ने आपको कम्युनिकेट कर दिया है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। पर कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए इनिशिएट किए जा चुकी है प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फर्निश करने की डेट से पहले ही आप पे जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जा चुकी हो, तो इन केसेस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 140B, जिसमें जो अपडेटेड रिटर्न है उस पर टैक्स से क्या प्रोविजंस है वो सेक्शन 140B में बताए हैं। तो जब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको सेक्शन 140B में जो भी टैक्स कमेंट करना है वो आपको अपनी रिटर्न में दिखाना होगा। तो सेक्शन जो 140B है इसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसेक्शन जो 1 है वो बात करता है कि आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की अभी तक। सबसेक्शन 2 बात करता है कि आप ऑलरेडी एक रिटर्न फाइल कर चुके हो, अब आप रिवाइज रिटर्न करना चाहते हो। और सबसेक्शन जो 3 है वो बात करता है कि जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो हम इन तीनों सबसेक्शन को डिटेल में देखते हैं। आपने सेक्शन 139 की सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 या इसमें जो टाइम लिमिट है उसमें आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम है वो फर्निश नहीं की, तो अब आपको फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे
जब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करेंगे तो यहाँ पे जो आप एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो, या आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है या 9 है, उसमें आप अपना जो टैक्स क्लेम की रिलीफ ले रहे हैं सेक्शन 90, सेक्शन 91 में आपका जो कोई टैक्स की रिलीफ है वो आप क्लेम कर रहे हो, या सेक्शन 90A में आप कोई रिलीफ ले रहे हो, या सेक्शन 115 JAA और 115 जो JD है उसके सेक्शन में आपने कोई टैक्स क्रेडिट क्लेम की हो, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बता रखे हैं इनको सबको कंसीडर करने के बाद में यदि आपका कोई टैक्स पेबल बनता है, शैल बी लायबल टू पे, तो वो जो टैक्स बनता है वो तो आपको पे करना ही है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट एंड फी पेबल फॉर एनी डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न, तो आपको जो टैक्स पेबल है वो आपको पे करना है टुगेदर विथ इंटरेस्ट, जो 234A B C जो भी आपका इंटरेस्ट लगने वाला है वो आपको पे करना है, एंड फी पेबल, तो जब आप अपनी रिटर्न को फर्निश करने में डिले कर देते हैं तो आपको जो लेट फी लगती है 1000 या 5000 तो वो भी आपको पे करनी होगी, अलॉन्ग विथ द पेमेंट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स। अभी एडिशनल इनकम टैक्स क्या होता है, अभी तक हमने इंटरेस्ट लेट फी ही सुना था, लेकिन ये एडिशनल इनकम टैक्स क्या होता है तो वो बताया है हमारा जो सेक्शन 140B है उसके सबसेक्शन 3 में। हमने सेक्शन 140B सबसेक्शन 1 में फर्स्ट केस देखा कि आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी तब क्या टैक्स लायबिलिटी बन रही है। अब हम सेकंड केस देखते हैं सबसेक्शन 2 में कि आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तब क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी। बी का है सबसेक्शन 2 है, उसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी जो रिटर्न है वो ऑलरेडी आपने फर्निश कर दी है, तो आगे यहाँ पे लिखा है टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टू बी फर्निश बाय सच असेसी अंडर सबसेक्शन 8A। तो आपने अपनी रिटर्न फर्निश कर दी, अब आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं और आपकी जो रिवाइज करने की जो टाइम लिमिट है वो लैप्स हो चुकी है, तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी। तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, तो आपका जो सेक्शन 140A के सबसेक्शन 1 में जो अमाउंट ऑफ रिलीफ है या कोई TDS या TCS है जो कि आपने अपनी अर्लियर रिटर्न में इंक्लूड नहीं किया है, वो अमाउंट, या सेक्शन 90 या सेक्शन 91 की कोई रिलीफ है जो कि आपने अपनी पिछली रिटर्न जो अर्ली रिटर्न है उसमें आपने इंक्लूड नहीं किया हो, या कोई सेक्शन 90A का कोई रिलीफ है, या 115 JD या 115 JAA का कोई रिलीफ है, क्रेडिट है जो आपने अपनी अर्ली रिटर्न में क्लेम नहीं किया हो। तो इन सब के कंसिडरेशन को लेने के बाद में जो आपका नेट टैक्स पेबल बनेगा, शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो आपको जो नेट आपका टैक्स बनेगा वो आपको पे करना है टुगेदर विथ इंटरेस्ट, जो भी 234A B C में जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पे करना है, अलॉन्ग विथ द पेमेंट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स। तो जब हमने सेक्शन 140B का सबसेक्शन 1 पढ़ा था तो वहाँ पे आपने अपनी कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी, तो वहाँ पे आपकी लेट फी भी लग रही थी। यहाँ पे आप ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हो, आप यहाँ पे रिवाइज करना चाहते थे लेकिन रिवाइज की टाइम लिमिट लैप्स हो चुकी थी, इसलिए अब आप यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी कोई लेट फी नहीं लगेगी। जो आपका टैक्स पेबल है उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा और उसके साथ साथ जो आपकी एडिशनल इनकम टैक्स है वो आपको पे करना होगा। 140B का जो सबसेक्शन 3 है वो ओपन कर लिया है, सबसेक्शन 1 और 2 दोनों को यहाँ पे कंसिडर किया है। तो यहाँ पे बताया है द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न शैल बी इक्वल टू, तो जब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करेंगे तो उस समय पे आपको एडिशनल इनकम टैक्स पेबल जो होगा वो पे करना होगा, शैल बी इक्वल टू 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। तो जो आपका टैक्स पेबल बनेगा उस और जो इंटरेस्ट पेबल बनेगा उनका एग्रीगेट करके उसका 25% आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपका 1000 रुपये टैक्स बन रहा है और उस पर 200 रुपये आप इंटरेस्ट पे आपका बन रहा है, तो 1200 पे आपका 25% जो है वो आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना होगा। इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अवेलेबल अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 139। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फर्निश करने की जो टाइम लिमिट होती है, यदि उस टाइम लिमिट में आपने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करी, उसकी एक्सपायरी होने के बाद में यदि आप अपनी इस अपडेटेड रिटर्न को फर्निश करते हैं तो आपको ये एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होगा। और टाइम लिमिट क्या बता रही है कि ये जो 25% आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है वो कब पे करना है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 12 मंथ
फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। हमने सेक्शन 139(8A) में देखा कि आप अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं कि जो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से 24 मंथ के पीरियड के कंप्लीट होने तक आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया है कि जो रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से 12 मंथ के पीरियड के कंप्लीट होने से पहले पहले यदि आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो आपको जो आपका टैक्स बन रहा है और जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसके एग्रीगेट का 25% आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होगा। तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पे असेसमेंट 23 चॉइस लेके चल रही हूँ। तो असेसमेंट 23 चॉइस के लिए यदि हमने विद इन 1 ईयर ऑफ रिलीवेंट असेसमेंट ईयर रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो हम पे 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा। तो यदि हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी तो मान लीजिए मेरा टैक्स पेबल जो है वो 1000 रुपये है, इंटरेस्ट जो है वो 200 रुपये लग रहा है और हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी तो जो लेट फी है वो 1000 लगेगी। अब एडिशनल इनकम टैक्स को देखें तो इंटरेस्ट प्लस टैक्स तो जो 1200 रुपये है उसका 25% मैंने एडिशनल इनकम टैक्स निकाला तो 300 रुपये एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा। तो इस तरह टोटल जो है वह 2500 रुपये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी। और सेकंड केस है कि यदि मान लीजिए हमने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी थी तो उस केस में टैक्स पेबल जो था टोटल वो 5000 बन रहा था। अब हमने जब पहले रिटर्न फाइल की उसमें टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं 3000 का, तो नेट टैक्स पेबल बना 2000 रुपये। अब 500 रुपये का एक टीडीएस था जो पिछली जो रिटर्न फाइल की थी उसमें लिया नहीं था, तो 500 रुपये का टीडीएस मैंने यहाँ शो कर दिया। तो नेट जो टैक्स पेबल बना वो 1500 बना और इंटरेस्ट है 200 रुपये। तो इस तरह से एडिशनल इनकम टैक्स इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे तो 1500 रुपये तो नेट टैक्स बना प्लस इंटरेस्ट 200 रुपये, तो 1700 का 25% यहाँ पे एडिशनल इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से 425 एडिशनल इनकम टैक्स बना। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है यहाँ पे 2125 रुपये बनी। तो यदि आपने विथ इन 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी, मतलब अप टू 31 मार्च 2025 तक, तो फिर आप पे 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टैक्स का आप पर एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा। अब मैं आगे इस जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 140B का उसको रीड करती हूँ। 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे 50% हो गया। यदि आप रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 12 मंथ्स के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो एडिशनल इनकम टैक्स 25% लगेगा ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे है 50%। तो आगे रीड करते हैं। 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज डिटरमाइंड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एज द केस में बी इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 months from the end of the relevant assessment year but before completion of period of 24 months from the end of the relevant assessment year। डैट मीन्स रिलीवेंट असेसमेंट ईयर से 12 मंथ एक्सपायर हो चुके हैं, आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की, तो जो नेक्स्ट 1 ईयर रिमेनिंग है यदि उसमें आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी तो यहाँ पर 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट आपका एडिशनल इनकम टैक्स आप पे चार्ज होगा। तो असेसमेंट ईयर 2023 चॉइस के लिए यदि आपने 31 मार्च 2025 तक भी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी तो फिर आप पे 50% जो है वो एडिशनल इनकम टैक्स चार्ज होगा। तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी उसमें मैं ये मान के चलती हूँ कि हमने 31 मार्च 2025 तक भी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी। एग्जाम्पल में जो फर्स्ट केस था कि आपने अभी तक अपनी कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में तो आपका जो एडिशनल इनकम टैक्स होगा वो 300 से 600 हो जाएगा, क्योंकि जो 1200 है उसका 50% होगा तो 600 आपका एडिशनल इनकम टैक्स बनेगा और जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपकी 2800 बनेगी। और जो हमारा सेकंड केस था कि आप ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो उस केस में जो आपका एडिशनल टैक्स लगने वाला है वो 1700 का 50% लगेगा, मतलब 850 रुपये आपका एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा। तो इस तरह से आपको टोटल जो है वो 2550 रुपये टैक्स टोटल टैक्स पे करना होगा। यदि हम सेक्शन 140B के सबसेक्शन 3 को समरी में देखें तो यहाँ पे 2 सेक्शन बना दिए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में तो आपका 25% एडिशनल टैक्स लगेगा ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट और सेकंड सेक्शन में 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। तो अब आप देख सकते हैं कि हम टैक्स पेयर्स के लिए ये इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जो है टाइमली कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि यदि हमने अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि कितनी टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर इंक्रीज होने वाली है। इस बजट में ये चेंज तो आया है लेकिन ये समझना मुश्किल है कि ये हमारे टैक्स पेयर्स के लिए एक तरह का बेनिफिट है या उनके ऊपर टैक्स बर्डन को इंक्रीज करना है।
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो अपडेटेड रिटर्न आई है क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो बजट में जिस सेक्शंस में भी चेंज आया है या कोई जो भी नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सभी पे मैं सेपरेटली वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आपने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेगी है इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।